आज का विषय है योग ध्यान मेडिटेशन पार्ट 5 प्रकाशमय शरीर। आप सभी जानते हैं कि एक हर इंसान का यह स्थूल शरीर है जो प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ है। दूसरा विषय आपको बताया था आप चेतना है। आज का विषय है प्रकाशमय शरीर। तो इस सत्य को भी समझने की आवश्यकता है क्योंकि मेडिटेशन में इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव है। योग कहें, ध्यान कहें, मेडिटेशन कहें, इसमें आपके प्रकाश में शरीर का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए इस विषय में समझना परम आवश्यक है। वास्तविकता यह है कि मेडिटेशन के द्वारा, योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा आप अपने आप को संपूर्ण स्टेज तक ले जाते हैं, अपनी पूर्णता तक पहुंचते हैं और उसमें जो पूर्णता का जो बेस होता है, वो आधार होता है, वह आपका प्रकाशमय शरीर। यदि प्रकाशमय शरीर आपका पूर्णत्व को प्राप्त हो जाए, पूर्ण हो जाए, तो आप अपने आप में पूर्ण दिखाई देने लगेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है इस विषय को समझना। तो पहला तो आपने समझा था स्थूल आपका शरीर है, उसके साथ आप चेतना है, और पिछले विषय में आपने समझा था सेल्फ रियलाइजेशन। अब आज का जो विषय है वो है प्रकाशमय शरीर। जैसे आपका ये स्थूल शरीर है, प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित है, बना हुआ है, इसी प्रकार इसी आकृति का प्रकाशमय शरीर भी होता है। सेम इसी आकृति का होगा, अलग आकृति नहीं होगी। आकृति यही होगी, सब कुछ यही होगा, लेकिन वह स्थूल नहीं होगा, वो प्रकाश में होगा। और इसी स्थूल शरीर के अंदर ये प्रकाश में शरीर होता है। और फिर है आप चेतना। तो अब आप 3 हो गए। एक है स्थूल शरीर, दूसरा है प्रकाश में शरीर जिसको सूक्ष्म शरीर भी कहा जाता है। पहला है स्थूल शरीर, प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ। दूसरा प्रकाशमय शरीर जिसको सूक्ष्म शरीर भी कहा जाता है। और तीसरा है आप चेतना। तो आज जो आपको प्रयोग करना है, आज जो आपको अपने जीवन में अनुभव करना है, वह प्रकाशमय शरीर का करना है। एक बात और समझ लेना है, इसका स्पष्ट उदाहरण आपको दे रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि प्रकाशमय शरीर क्या होता है, इसका उपयोग क्या है। छोटा से उदाहरण से आप समझ जाएंगे। जैसे आप रात्रि में सोते हैं, विश्राम करते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपका स्थूल शरीर, प्रकृतिकृत शरीर तो सो रहा होता है, लेकिन वही आपका लाइट का, प्रकाश का जो शरीर है, प्रकाशमय शरीर है, वो ही भ्रमण करता है, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जिसे लोग लाइट बॉडी भी कह देते हैं। तो वो प्रकाश में जो शरीर है, जो स्वप्नावस्था में आप देखते हैं, यह शरीर तो आपका सोया हुआ होता है। फिर कैसे आप दूसरी जगह पर भ्रमण करते हैं, लोगों से बातें करते हैं, अनुभव करते हैं, तो वह सूक्ष्म शरीर ही है जिसको प्रकाश में शरीर कहा जाता है। उसी प्रकाश में शरीर के द्वारा आप शरीर से अलग होकर के भी भ्रमण करते हैं। सोया हुआ शरीर आपका आपके घर में होता है और आप कहाँ का कहाँ भ्रमण करने चले जाते हैं, तो वह आपका सूक्ष्म शरीर या प्रकाश में शरीर के द्वारा ही आप भ्रमण करते हैं। इसलिए ये स्पष्ट समझ लेने की आवश्यकता है, उस सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही आप स्वप्नावस्था में अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। और आपको स्वप्न सदा एकदम स्पष्ट ऐसा महसूस होता है जैसे वास्तव में आपके साथ यह दृश्य आप देख रहे हो या वह घटना आपके साथ घटित हो रही। वो कभी भी आपको यह महसूस नहीं होता है कि स्वप्न देखते समय कि आप स्वप्न देख रहे हैं, बल्कि आपको सब कुछ रियल दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ प्रैक्टिकल में हो रहा है, जबकि वह स्वप्न मात्र होता है। कई बार तो जब कोई आप भययुक्त स्वप्न देखते हैं, तो जैसे ही आपकी नींद खुलती है, आपको पता चलता है
कि आप यह स्वप्न देख रहे थे तो बहुत ही सुकून महसूस करते हैं कि चलो ये बात रियल में तो नहीं हुई, स्वप्न ही था। नहीं तो दिमाग को उतना ही टेंशन होता है, उतना ही दर्द फील होता है अंदर, आपको उतनी ही परेशानी फील होती है जो आपको व्यवहारिक जीवन में होती है। जो जागते समय आपको कोई घटना घटे जितनी तकलीफ़ होती है, उतना ही जब आप सो रहे होते हैं तो स्वप्न की अवस्था में भी आपको उस लाइट बॉडी से यानी प्रकाश में शरीर से जो कुछ आपको अनुभव होता है, आपको ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ प्रैक्टिकल में हो रहा हो, सब कुछ जैसे जागृत अवस्था में आपके साथ घटित हो रहा हो। किसी को भी ये याद नहीं रहता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। हो सकता है कि कोई ऐसा कहते हो कि हाँ उन्हों को याद है, तो हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं, कोई तर्क का विषय नहीं है। लेकिन जहाँ तक हमने लोगों से सुना है, जाना है और आपने महसूस भी किया होगा, स्वप्न देखते समय किसी को यह याद नहीं रहता है कि आप स्वप्न देख रहे हैं। लेकिन स्वप्न में शरीर तो सोया हुआ होता है, फिर जो आप भ्रमण करते हैं या अनुभव करते हैं या जो कुछ घटनाएं देखते हैं, वह सब कुछ प्रकाश में शरीर द्वारा ही होता है। तो इस सत्य को अच्छी तरह से समझ लेना है कि यानी कि आपके पास एक प्रकाश में शरीर भी है। अब उसका आप उपयोग कैसे करें ये जानने की आवश्यकता है। उस प्रकाश में शरीर का उपयोग करके सुखद एहसास करें। जो आप स्वप्न अवस्था में कभी सुख या कभी दुख का अनुभव करते हैं, कभी खुशी का, कभी गम का, कभी आप अनुभव करते हैं बहुत अच्छा, तो कभी आप भयभीत हो जाते हैं स्वप्न भय का देख करके। तो ये सारी चीज़ों से मुक्त हो करके आप जो अनुभव करना चाहें प्रकाश में शरीर द्वारा वह कर सकते हैं, और जहाँ उसे भ्रमण के लिए भेजना चाहें जागृत अवस्था में वहाँ भेज सकते हैं। इसको दूसरे शब्दों में आपने सुना होगा, लोग कहते हैं रात्रि में सोते हुए जो स्वप्न देखते हैं उन पर आपका कोई अधिकार या जोर नहीं होता है, लेकिन वास्तव में जो दिन में जागते समय स्वप्न देखे जाते हैं उनका सबसे बड़ा अस्तित्व होता है, मूल्य होता है। जिन्हों को जागृत स्वप्न कहते हैं, दिवा स्वप्न कह देते हैं, कोई कोई जागृत स्वप्न कहते हैं, कोई कोई दिवा स्वप्न कहते हैं, यानी दिन में देखे जाने वाला स्वप्न। और वास्तव में जब आप अपने जीवन में दिन में जागृत अवस्था में वो स्वप्न देखते हैं, वो कल्पनाएं करते हैं कि आपको अपने जीवन में इस लक्ष्य तक पहुंचना है, तो वह आपके लिए बहुत सहायक होते हैं। वही आपकी नींव होते हैं जिससे आप जिस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं वहां तक पहुंच सकते हैं। तो अब आप अपने ये प्रकाश में शरीर का उपयोग कैसे करेंगे ये समझने की आवश्यकता है। मेडिटेशन कहें, ध्यान कहें, योग कहें, इसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है। और जिसने अपने प्रकाश में शरीर को पूरी तरह से जागृत कर लिया, यानी उसका प्रयोग करना उसे आ गया, वो बहुत सारी मुश्किलों से अपने आप को बचा सकता है और असंभव से असंभव कार्यों को वो अपने प्रकाश में शरीर के द्वारा कर सकता है। यह उसमें सामर्थ्य होती है। जो स्थूल शरीर में यानी प्रकृति के 5 तत्वों के शरीर में सामर्थ्य है, उससे कई गुना ज़्यादा या कहे अनंत गुना ज़्यादा आपके प्रकाश में शरीर में, यानी इस प्रकाश में शरीर में आपके अंदर वो क्षमता होती है हर कार्य को सफल करने की। इसलिए यदि इस प्रकाश में शरीर को आपने यूज़ करना सीख लिया कि किस प्रकार से किसका उपयोग करना है, तो आप अपने जीवन की बहुत सारी मुश्किलों को स्वयं ठीक कर लेंगे और भविष्य में आने वाली मुश्किलों को भी आने से रोक सकेंगे। इतना बड़ा फ़ायदा है। मान लीजिए आप अपने घर से किसी स्थान के लिए चलते हैं, तो उस स्थान में आपके साथ कोई भी किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना घटे, कोई भी समस्या ना आए, तो इसके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं कि अपने इस प्रकाश में शरीर को घर में जैसे आप बैठे हैं तो आप एहसास करें इसी प्रकार का एक प्रकाश में शरीर इसी शरीर के अंदर समाया हुआ है।
फिर एहसास करें जैसे आपने संकल्प किया, विचार किया, आपके अंदर से इसी प्रकार का प्रकाशमय शरीर निकला। वो दो तरह से अनुभव कर सकते हैं कि आपके सामने से पूरा का पूरा प्रकाशमय शरीर निकला, या अनुभव कर सकते हैं कि जैसे ऊपर को निकल रहा है एक सिर से दूसरा सिर प्रकाश का, और इसी प्रकार से पूरा शरीर निकला। जहाँ तक आपको जाना है वहाँ आपने उस प्रकाशमय शरीर को भेजा, और आप अनुभव करेंगे जैसे जैसे प्रकाश में शरीर जा रहा है उसका प्रकाश, क्योंकि वह है ही प्रकाश में, इसलिए उसका प्रकाश चारों ओर फैलता जा रहा है। उसी रास्ते जिस रास्ते से आपको जाना है, जहाँ तक जाना है उस मंजिल तक आप प्रकाश में शरीर को भेजें और वहीं ही उसे ठहरने का आदेश दें, और ये महसूस करें और उसे आदेश दें कि रास्ते में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, सुखद यात्रा होना चाहिए। परेशानी शब्द ना प्रयोग करना चाहिए, ना करें। यात्रा सुखद होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो आप ये महसूस करेंगे चूँकि आपके अंदर से आपका ही निकला हुआ प्रकाश में शरीर है, और वह प्रकाश में शरीर निकल करके रास्ते रास्ते जाता हुआ, प्रकाश फैलाता हुआ वो गंतव्य स्थान तक जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक वो गया है, और वहीं आपने उसे छोड़ दिया है, या वापस आप चले आए हैं ले करके, वो भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, दोनों प्रक्रिया अपना सकते हैं जो आपको ठीक लगे। कि वापस फिर उसी रास्ते से आए हैं और वह स्थूल शरीर में आकर समा गया है। इस अभ्यास से क्या होगा, 2 पल के लिए आप शरीर से अलग होने का अभ्यास कर रहे हैं। कैसे अभ्यास कर रहे हैं? एक शरीर में रहते हुए अपने प्रकाशमय शरीर द्वारा या सूक्ष्म शरीर द्वारा आप इस शरीर से थोड़ा समय अलग हो करके कार्य करने का अभ्यास कर रहे हैं। तो अब इसमें आप ये देखेंगे कि एक तो बड़ा फ़ायदा ये होगा इस शरीर से अलग होने का अभ्यास हुआ। दूसरा ये होगा जो आपने प्रकाश में शरीर को रास्ते से भेजते हुए गंतव्य स्थान तक भेजा, फिर वापस लाए, तो जब आप जाएंगे स्थूल शरीर आपका जाएगा, चाहे किसी साधन से जाए या कैसे भी जाए, तो आप देखेंगे रास्ते में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी आपको नहीं आएगी। एक तरह से उसने जा करके आगे आगे आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी है, पूरी सुरक्षा के सारे साधन उपलब्ध करा दिए। उसका प्रकाश ही इतना पावरफुल होता है जो आपको मार्ग में कोई दिक्कतें पैदा नहीं होंगी। सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा। अब इसका अभ्यास कार्य करते हुए चलते हुए भी करने की ज़रूरत है। एक छोटा सा हमने उदाहरण बताया जिससे कि आप इसका अभ्यास हर तरफ कर सकते हैं, चाहे अपने आप प्रोफेशन में जा रहे हैं, बिजनेस में जा रहे हैं, कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हैं, पर्यटक स्थल में जा रहे हैं, किसी अदर कंट्री में जा रहे हैं घूमने के लिए, कहीं भी इसे भेज सकते हैं और वह प्रकाश आपका प्रभाव अवश्य देगा। इसको आप अच्छी तरह से समझकर स्वीकार करके चलें। अब इसका अभ्यास कैसे करें, एक तरीका हमने आपको बताया। तो थोड़ा सा अभ्यास करना होगा। जैसे आप बैठे हैं तो बैठे बैठे महसूस करें, अपने आप से बातें करें। एक आपका स्थूल शरीर है, दूसरा प्रकाशमय शरीर है, और तीसरा आप पॉइंट ऑफ लाइट चेतना है। ये 3 हो गए। अब आप ये अनुभव करेंगे बैठे बैठे। 5 मिनट कर सकते हैं अभ्यास, 2 मिनट कर सकते हैं, जितना आपका मन लगे या जितना आप उचित समझे कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि इतना समय ही बैठ करके अभ्यास करना है। थोड़ा समय करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, उतना ही आपकी अनुभूतियाँ बढ़ेंगी। तो उसमें ये महसूस करें आप बैठे हैं कि प्रकाश में शरीर आपके शरीर से बाहर निकला, थोड़ी दूर गया और फिर वापस समझो धीरे धीरे आकर के समा गया। ऊपर का अनुभव कर सकते हैं, आपके सिर से एक सिर दूसरा निकला प्रकाश में, ऐसे पूरा शरीर निकला, ऊपर गया, थोड़ी दूर तक गया, फिर धीरे धीरे करके वापस आपके शरीर में आ गया। तो शरीर में रहते हुए अपने प्रकाश में शरीर पर कंट्रोल हासिल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए इस शरीर से अलग करना है, वापस शरीर में लाना है, अलग करना है, वापस लाना है। चलते समय भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, घर में या थोड़ा दूर चलना है तो जहाँ ट्रैफिक ना हो कोशिश करें, ऐसी जगह पर कर सकते हैं। फिर सब जगह कर लेंगे। पहले अभ्यास शुरुआत में एकांत में ही करना अच्छा होता है, तो उसमें आप कर सकते हैं चलते समय या पार्क में आप टहल रहे हैं
तो सहजता से आप खड़े हैं, चल रहे हैं, तो धीरे धीरे आपसे प्रकाश का शरीर आपसे आगे निकला। आपसे 3 फीट या 5 फीट की दूरी में आपका प्रकाश का शरीर चल रहा है, उसके पीछे पीछे आप चल रहे हैं। तो ऐसा आपको अपने आप से इस शरीर से अलग प्रकाश में शरीर में रहने का या होने का, अलग होने का अभ्यास होने लगेगा। एकाग्रता आपकी बढ़ेगी और साथ साथ प्रकाश में शरीर की सामर्थ्यता, उसकी शक्ति का अनुभव होगा। इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर जब आपका अभ्यास बढ़ जाए तो हर कार्य करते समय भी ये प्रयोग किया जा सकता है। ये बहुत लाभकारी होगा। इससे सबसे बड़ा प्रभाव होगा, आप मान लीजिए कार्य कर रहे हैं, तो कार्य करते समय प्रकाश के शरीर का प्रयोग करने से क्या होगा, आपको थकान महसूस नहीं होगी। बहुत अधिक कार्य करने के बाद जैसे शाम को आप वापस अपने घर की ओर आते हैं, तो घर में आते समय जो थका हुआ महसूस करते हैं वो नहीं, एकदम आप अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेंगे। एकदम ही ऐसा आपको लगेगा जैसे कि आप घर से जा रहे हो, ऐसे आप वापस आ रहे हैं। जिस प्रकार से तरोताज़ा एकदम आप रात्रि में विश्राम करने के बाद एकदम अच्छे से जा रहे हैं, तरोताज़ा होकर के, खुश होकर के, उसी प्रकार आप रिटर्न आएंगे। कभी आपको ये महसूस नहीं होगा कि आप निराश हो रहे हैं या थके हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं महसूस होगा। उस प्रकाश के शरीर का इतना बड़ा प्रभाव होगा। तो इस प्रयोग को बड़ी सहजता से कर सकते हैं। आप कार्य करते समय मेडिटेशन में भी कर सकते हैं, ध्यान में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ध्यान में बैठे आपने मान लीजिए कि आपकी जो आस्था है, आप किसी को सुप्रीम सत्ता को मानते हैं कि वह सुप्रीम सत्ता जैसे आप में ही मौजूद है, या कोई मानते हैं वो सुप्रीम सत्ता किसी धार्मिक स्थल पर, या कोई मानते हैं सुप्रीम सत्ता वह कहीं और अदर स्थान पर है। जहाँ भी आप स्वीकार करते हैं, समझते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है, व्यक्तिगत विषय है। तो उसमें ये अनुभव कर सकते हैं कि जैसे प्रकाश में शरीर से आप इस स्थूल शरीर से निकले, और निकलते हुए जहाँ भी आपने ये स्वीकार किया है उस सुप्रीम सत्ता को, सुप्रीम पावर को, उस सुप्रीम एनर्जी को कि वो वहाँ पर है, वो महसूस करें कि आप वहाँ पर पहुँचे, और पहुँच करके उस सुप्रीम पावर से जो उससे आप पावर्स ले रहे हैं, और पावर लेकर के अपने आप को बहुत ही पावरफुल बना लिया है, एनर्जाइज कर लिया है अपने आप को, और करके फिर वापस आप आकर के स्थूल शरीर में पुनः प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रक्रिया से, इस अभ्यास से और अधिक आपको अनुभूतियाँ होंगी। अपने अंदर आपको सामर्थ्य का, शक्ति का, उमंग का, जोश का, उत्साह का, और बहुत सारी चीज़ें जो अलौकिक गुण हैं, विशेषताएं हैं, वो सारी चीज़ें जो आप चाहते हैं अपने अंदर, वो सब कुछ आपको अनुभव होने लगेगा। इसमें एक नहीं, अनगिनत फायदे हैं। प्रयोग करके देखना पड़ेगा, कहीं भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका होगा। तो इस प्रकार से आप अपने प्रकाश में शरीर का भी प्रयोग कर सकते हैं। और मेडिटेशन में बहुत अच्छा अभ्यास होता है। तो चलते समय कर सकते हैं, बैठ कर के कर सकते हैं, दूसरी जगह ले जा कर के उससे पावर्स भी ले सकते हैं और पावर्स दे भी सकते हैं। मान लीजिए कोई आपका सगा संबंधी कोई बहुत दूर रह रहा है, इस देश में है या किसी दूसरे देश में है आपसे, और वहाँ पर आपको पावर्स भेजनी है, उसे हेल्प भेजनी है, मोरल सपोर्ट देना है कि वो अपने आप को सक्षम रखे, कोई परिस्थितियों से मुक्त रहे। तो इस प्रकार भी आप प्रकाश में शरीर को वहाँ भेज करके उसे पावर्स भी दे सकते हैं। ऐसा अनुभव करें, प्रकाश में शरीर से आप यहाँ से निकले और वो प्रकाश में शरीर धीरे धीरे चलता हुआ जहाँ पर वो मौजूद है वहाँ पर गया, और उनको आपके प्रकाश में शरीर से प्रकाश निकल रहा है और वो प्रकाश उनको मिला, उनके शरीर पर पड़ा और पुनः वापस आप आ गए। तो ये आप अपने आप में अनुभव करेंगे कि उनको भी आपसे बहुत बड़ी हेल्प मिल जाएगी, सहायता मिल जाएगी, मोरल सपोर्ट मिलेगा, और उनको अंदर महसूस होगा जो किन्हीं कारणों बस वो अपने आप को निराश महसूस करते थे, उनको अपने आप में हिम्मत, साहस और उमंग दिखाई देगा और सामर्थ्यता दिखाई देगी।
तो इसका इस तरह से भी उपयोग किया जा सकता है। और भी बहुत सारे इसके उपयोग हैं जो आगे चल कर के आपको बताएंगे। अभी तो आवश्यकता है इसका प्रयोग करने की, शरीर से अलग होने का और शरीर में वापस आने का। विशेष इस अभ्यास को आप कर सकते हैं जिससे आपको योग के मार्ग में, ध्यान के मार्ग में और मेडिटेशन के मार्ग में पूर्ण सफलता हासिल हो सके। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें। योग, ध्यान, मेडिटेशन के पार्ट 5 में जो आज आपने समझा है, जाना है प्रकाशमय शरीर के विषय में, उसका आप उपयोग करें और पूरी तरह से सफल रहें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।